हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई ट्यूटर। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो पार्ट, जिसमें हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। ठीक है, मैं आपको दो एग्जांपल के जरिए बताता हूं। सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि करना क्या है। सिंपल बात है कि आपके पास इस चैप्टर में दो इक्वेशन होंगी। कितनी इक्वेशन होंगी? दो। दोनों इक्वेशन में अननोन क्वांटिटीज होंगी, मतलब दो अननोन क्वांटिटीज होंगी, या तो x और y होंगे या फिर कोई दो अदर वेरिएबल होंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के वैल्यू के दूसरे के टर्म में निकाल लेना है। फिर जो हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाला है दूसरे के टर्म में, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पुट कर देंगे। किसमें? वो हम पुट कर देंगे जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें। उसके बाद से हम दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो इक्वेशन आ चुकी होगी लीनियर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? लीनियर फॉर्म में। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं क्या क्या एग्जाम्पल हैं। दो इक्वेशन में लूंगा और वहां से मैं आपको ये मेथड समझाऊंगा। ठीक है, फिर हम आएंगे एक्सरसाइज पे। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है आप बताओ? 14। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 4। हमारे पास ये दो इक्वेशन है। देखो, मैंने जो इक्वेशन लिया है वो बहुत सिंपल लिया है। इसके बाद से मैं आपको दूसरी इक्वेशन दिखाऊंगा। ठीक है, करना क्या है कि आपकी मर्जी है कि आपको पहले इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन में से, दोनों में से किसी एक में से आपको क्या करना है, किसी एक की वैल्यू को निकालना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है क्या? x वाला। x भाई मेरा फेवरेट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू को निकालूंगा। किस में से? अब वो भी मेरी मर्जी है। तो बताओ किसका निकाला जाए? आधों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि सर पहले को छोड़ो दूसरे को लपेटो, तो हम नहीं करेंगे। हम लपेटते हैं पहले वाले को, मतलब पहले वाले में से हम इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं मान लेता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन कौन सा वाला? फर्स्ट। मैं लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखो, मैंने क्या कहा कि मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ करके बाकी जितना बच जाएगा उसको उधर भेज दूंगा। ठीक है ना? मतलब मेरा ये कौन सा हाथ है? कौन सा? राइट वाला भाई, रक्षा सूत्र है ना। तो इधर की तरफ किसको भेजना है मुझे? y को। तो भेजूंगा इधर 14, ये प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर कौन सा? 3rd। ठीक है, अच्छा। अब जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन आई है, इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे कहां पे? दूसरे वाले में। तो मैं लिखूंगा यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ किसका? वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में? इन इक्वेशन सेकंड। जब मैं सेकंड में पुट करूंगा तो क्या होगा? पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो, ये किसकी वैल्यू है? x की। मैं इसको, इस पूरे को यहां से उठा के यहां रख दूंगा। उठा के मतलब रखूंगा, मतलब पुट करूंगा भाई, समझ जाना थोड़ा सा। ये हो जाएगा 4। अब देखो 14 ऐसा ही, y कितनी बार हो गया? 2 बार। ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब एक काम करो, इस आप 14 को उधर ले जाओ। माइनस 2y इज इक्वल टू 4। बेटे प्लस में उधर जाके क्या होगा? माइनस में 14 में से 4 गया, माइनस का 10, और यहां बचेगा माइनस का 2y। माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 5 10। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है ना? देखिए, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है थर्ड इक्वेशन में। तो मैं पुट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना? देखो, मैं लूंगा पुट द वैल्यू ऑफ किसका? y का। y इन इक्वेशन कौन सा वाला? इन इक्वेशन 3rd, है ना? 3rd में। तभी तो x की वैल्यू आएगी। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह पे हमें क्या रखना है? 5। तो भाई साहब 14 में से 5 गया 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास आंसर। यदि आपको चेक करना है तो आप x और y की वैल्यू को यहाँ रख सकते हो। अगर जोड़ने के बाद 14 ही आता है, यानी कि आपका आंसर सही है। और चेक कर लो, 9 प्लस 5, 9 और 5 कितना होता है? 14।